लगातार 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 बोलते रहे। लगातार बोलने के पीछे भी एक मकसद होता है। वो मकसद ये है, लगातार क्यों बोलना पड़ता है, क्योंकि मैं इतिहासकार नहीं हूँ विलास खरात की तरह। मैं मूलतः संगठक आदमी हूँ, मैं संगठन का आदमी हूँ, इतिहासकार नहीं हूँ। तो इतिहास लिखने वाले इतिहासकार में और संगठन बनाने, चलाने, संचालन करने और उसका नेतृत्व करके रिजल्ट निकालने वाले लोग जो है, उनके सोचने का तौर तरीका थोड़ा अलग होता है। तो मैं लगातार कुछ बातें लगातार रिपीटेडली क्यों बोलते रहता हूँ, क्योंकि मेरा यकीन है, इस बात पर विश्वास है कि पत्थर पर अगर मान लो यहाँ से एक बूंद पानी, यहाँ पर्ची है, एक बूंद पानी अगर टपकना शुरू हो जाए और यहाँ मान लो पर्ची है या पत्थर है, अगर एक दिन वो टपक जाए दिन भर, तो पत्थर का कुछ नहीं होता। 8 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, अगर वो टपकता रहा, लगातार टपकता रहा, वो पत्थर में छेद कर देगा, वो बूंद। अब बूंद में धार नहीं है, जैसे चाकू में होती है, जैसे हथियार में होती है, बंदूक में होती है, गोली में होती है। गोली पत्थर को मारो तो उसको कोई न कोई निशान जो है वो छोड़ जाता है। तो वो निरंतरता वाला जो सिद्धांत है कि अगर जिस पानी के बूंद में धार नहीं है, धार ना होने के बावजूद भी पत्थर में भी वो छेद कर देता है, बशर्ते उस काम को निरंतरता से किया जाए। बूंद अगर निरंतरता से टपकता रहा तो छेद करेगा, एक दिन बूंद अगर टपकता रहा तो पत्थर में छेद नहीं होगा। तो जो मूल निवासी बहुजन समाज का जो दिमाग है, वो ब्राह्मणों ने 2-3 हजार साल से जो प्रति प्रबोधन किया, प्रति प्रबोधन का मतलब है एंटी प्रबोधन। एंटी प्रबोधन का मतलब है कि इस देश के मूल निवासी बहुजनों के महापुरुषों ने जो प्रबोधन किया, उसके विरोध में उनके दिमाग को ब्रेन वॉश करने के लिए प्रति प्रबोधन किया जाता है, एंटी प्रबोधन किया जाता है। वो एंटी प्रबोधन करने के लिए वो लोग लगातार कोशिश करते हैं, हजारों सालों से कोशिश करते हैं। तो हमारे लोगों के दिमाग में गलत धारनाओं का थर चढ़ गया। थर जो है मराठी का शब्द है, लेयर अंग्रेजी में बोलता है, हिंदी में क्या है पता नहीं है, परत। हाँ, परत चढ़ जाती है। जैसे समझने के लिए उदाहरण देता हूँ, प्याज होता है, प्याज को आप काटो और ऊपर का एक लेयर निकालो, और एक लेयर होता है, फिर निकालो और एक लेयर होता है, फिर निकालो और एक लेयर होता है, आखिरी तक लेयर होता है प्याज में, लेयर पर लेयर होता है। उसी तरह से पत्ता गोभी आती है, पत्ता गोभी का लेयर निकालो तो एक निकालो और नीचे होता है लेयर, परत होता है, और आखिरी तक होता है, आखिरी इतना सा हो जाता है और वो खत्म हो जाता है, मगर लेयर होता है। तो इस तरह से हजारों सालों का प्रचार करने से, हमारे एंटी प्रचार करने से, हमारे जो दुश्मनों ने प्रचार किया, तो मूल निवासी बहुजन समाज के दिमाग में ऐसा कचरा जमा हो गया है, फिर कचरे के ऊपर और के कचरा जमा हो गया है, फिर कचरा जमा हो गया है, फिर कचरा जमा हो गया है, फिर कचरा जमा हो गया है। तो ये इतना सारा कचरा और कचरे का लेयर, परत, तो उसको वहां से निकालना होगा। वो जब तक नहीं निकलेगा तब तक उसका जो ब्रेन है, वो ब्रेन सही दृष्टिकोण से काम करने का काम नहीं करेगा। ये लेयर पर लेयर क्यों चढ़ता गया, उसकी भी एक हिस्टोरिकल वजह है कि प्रतिक्रांति होने के बाद मनुस्मृति लिखी गई,
और मनुस्मृति लिखने के बाद उसमें एक प्रावधान किया गया कि इन लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होगा, इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होगा। तो एक पढ़े लिखे लोग हैं ब्राह्मण और एक लोगों को अनपढ़ रखने का षड्यंत्र किया गया, उनका वो प्रति प्रबोधन कर रहे हैं। तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं, उसको ये समझ नहीं पा रहे कि ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अंदर आने दे रहे, आने दे रहे, आने दे रहे, लेयर जमा हो गया, आने दे रहे और लेयर जमा हो गया, आने दे रहे और लेयर जमा हो गया, और लेयर जमा हो गया, क्योंकि इधर से प्रतिकार नहीं हो रहा है। क्यों? प्रतिकार करने के लिए बुद्धि चाहिए। पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित कर दिया। पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित करने के बाद में क्या हुआ? जब पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया जाता है तो बुद्धि का विकास बंद हो जाता है। बुद्धि का विकास जब बंद हो जाता है तो बुद्धि का विकास बंद होने के बाद विवेक बुद्धि का विकास नहीं होता। विवेक बुद्धि ये बुद्धि के आगे की बुद्धि है। पहला मुद्दा है बुद्धि का विकास कैसे होता है, तो पहला लेयर है बुद्धि का जानकारी। जानकारी के आधार पर बुद्धि का विकास होता है। फिर बुद्धि का विकास होने के बाद विवेक बुद्धि का विकास होता है। ये विवेक बुद्धि बुद्धि से बड़ी बुद्धि है। अब विवेक बुद्धि का और बुद्धि का अंतर आपको समझा रहा हूं। विवेक बुद्धि का क्या अर्थ है? क्या गलत है और क्या सही है, इसका फर्क करने की तमीज, उसको बोलते हैं विवेक बुद्धि। फर्क करने की तमीज होना, फर्क करने की योग्यता होना, फर्क करने की समझ होना, उसको बोलते हैं विवेक बुद्धि। विवेक बुद्धि जिसके पास होती है वही गलत और सही का फर्क करने का काम समझता है। जिसके अंदर विवेक बुद्धि का विकास नहीं होगा वो गलत और सही, सही और गलत का फर्क नहीं समझ पाएगा। ये समझने के लिए मैं खास तौर पर आपको बता रहा हूं। जब ब्राह्मणों ने पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया तो जानकारी बोलना बंद हो गया, फिर बुद्धि का विकास बंद हो गया, फिर विवेक बुद्धि का विकास बंद हो गया। तो ब्राह्मणों ने हम लोगों को गलत कहा तो हमारे पास गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है, उसको हमने स्वीकार किया। परत चढ़ गई, फिर स्वीकार किया, फिर चढ़ गई। तो हजारों सालों से दिमाग में गंदगी जो है, भूसा जो है, वो लोग भरते रहे। ये जो भूसा है वो निकालना पड़ता है। भूसा जो है वो निकालना पड़ता है, और जब तक ये भूसा नहीं निकाला जाता सही बात लोगों के दिमाग में नहीं डाली जा सकती है। सही बात ग्रहण नहीं करता है वो, मतलब उसको सही बात बोलो वो विरोध करता है। विरोध करने के लिए उसके दिमाग में जो भूसा भरा हुआ है उसका सहारा लेता है, वो भूसे को ही सच मानता है। अंग्रेजी में एक शब्द है कंफ्यूजन वर्स्ट कंफाउंडेड। कंफ्यूजन वर्स्ट कंफाउंडेड यानी जो कंफ्यूजन है वो दृढ़ हो जाना, उसको बोलते कंफाउंड हो जाना, दृढ़ हो जाना, यही सच है। जो कंफ्यूजन है, जो गलत है वही सही है, ये मान लेना, उसको बोलते हैं कंफाउंड हो जाना। तो हजारों सालों से वन वे प्रचार हो रहा है ब्राह्मणों का। हम लोगों को अभी अंग्रेजों के आने के बाद पढ़ने लिखने का 2-3 हजार साल तक, आप अंदाजा लगाओ कि जब 2-3 हजार साल तक किसी जमीन पर फसल नहीं ली गई हो, उस जमीन की क्या हालत होती है। उस जमीन के लिए एक शब्द प्रयोग होता है बंजर। तो ब्राह्मणों ने हमारे दिमाग की जो भूमि है उसको उन्होंने बंजर बना दिया, और बंजर बनाने की वजह से हम इस लायक नहीं रहे
कि उसको गलत को गलत कहे, सही को सही कहे। इसलिए हमने एक तरीका अपनाया, उसको अंग्रेजी में एक शब्द है, वो है क्युरेटिंग करना। हे मराठीमध्ये ती पोटात असलेली जी घाण आहे ती डॉक्टर जेव्हा ऑपरेशन करतात तेव्हा तेवढी जी घाण आहे ती काय करतात, ती अशी खरडून 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 थोड़ा भी जो अंश है पेट के अंदर होने लगते, नहीं तो बाद में वो इन्फेक्शन करेगा और बढ़ेगा और उसके लिए हानि कर सकता है। तो उसको क्युरेटिन शब्द है, मराठी में क्युरेटिन का अर्थ होता है खरडून काटने। वो अपने से नहीं निकल रहा है तो उसको खास यंत्र के द्वारा उसको वहाँ से मराठी में उसको निकालना पड़ता है, मराठी में खरडून काटने। तो ऐसा बहुत क्युरेटिन करना, तो लगातार हम लोगों को ये अभियान चलाना पड़ा 10